हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस क्या है वो देखा, कॉन्केव मिरर का यूजेस क्या देखा, फिर वो 6 केसेस कैसे याद रखना है ये सब हमने देखा। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, लेकिन न्यूमेरिकल वाला टॉपिक समझने के लिए आपको पहले कुछ फार्मूलाज है, फिर साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन हमको देखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन मतलब क्या, पॉजिटिव कब लेना है, निगेटिव कब लेना है, ये वाला बात, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सम तो कंपलसरी आता है, मतलब आता है, ठीक है। और आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भूलना नहीं, चाहे तो आप मतलब एक बार नहीं समझा 2-3 बार आप ये वीडियो देखो, लेकिन मेन कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान देना। टॉपिक का नाम है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर। तो अभी ये दोनों इसके लिए रूल सेम ही है। आप बोलोगे सर कॉन्वेक्स के लिए अलग है क्या, कॉन्वेक्स कॉन्केव के लिए अलग है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान देना, पहले समझ लो, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। यहाँ पे देखो, अभी ये कौन सा मिरर है, तो ये मिरर हमने निकाला है, दिस इज़ कॉन्केव मिरर। ये वाला आपका क्या है, दिस इज़ स्पेरिकल सरफेस। यहाँ पे अभी आपका ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर रहने दो या कॉन्वेक्स मिरर रहने दो। ये वाला अगर दिस इज़ योर कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्केव रहने दो या कॉन्वेक्स रहने दो, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रहेगा, ये साइज में ही रहेगा, मतलब ये साइड में ही रहेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट डायरेक्शन, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो यहाँ से पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम मेजर कैसे करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट। तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो जब हम इसको मेजर करेंगे तो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड का जो रहेगा, तो वहाँ पे हम डिस्टेंस क्या लेंगे, वहाँ पे हमको हमेशा लेना है निगेटिव। डिस्टेंस टुवर्ड लेफ्ट हम क्या लेंगे, इसको निगेटिव। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा आपका निगेटिव। डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट, यहाँ से अगर डिस्टेंस है तो यहाँ से क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। मतलब ये वाला पोर्शन पॉजिटिव के लिए, ये वाला पोर्शन निगेटिव के लिए, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट इज निगेटिव, डिस्टेंस टुवर्ड राइट इज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट, ये निगेटिव वाला पार्ट। दूसरी बात, यहाँ पे ये आपका पोल है, ठीक है। आपका सपोज आपका इमेज, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है और आपका इमेज इधर ही फॉर्म हुआ। अगर आपको याद रहेगा तो कॉन्केव केस में 5 ऐसा केसेस है जहाँ पे आपको इमेज इधर ही मिलता है, और एक केस है जिसमें आपको इमेज इधर मिलता है। और कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमको इमेज हमेशा कहाँ मिलता है, बिहाइंड द मिरर ही मिलता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर ये इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट का साइज। साइज का मतलब क्या, हाइट, ये याद रखना। साइज का मतलब ही क्या होता है, हाइट। तो यहाँ पे अगर ये आप ऑब्जेक्ट का हाइट है, तो ये अगर हाइट ऊपर की तरफ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज हाइट, ऑलवेज हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा या कॉनिको मिरर रहेगा, ऑब्जेक्ट का हाइट या ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लेंगे पॉजिटिव। इमेज का साइज या इमेज का हाइट, ये डिपेंड है आपका मिरर पे या आपका इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे नीचे फॉर्म हुआ है। अगर इमेज आपका नीचे फॉर्म हुआ है तो उसका जो साइज़ या उसका जो हाइट रहेगा, तो वो हम क्या लेंगे, हमेशा निगेटिव। हाइट डाउनवर्ड ऑलवेज टेकन एज निगेटिव। अगर आपका इमेज कॉन्वेक्स केस में अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है और आपका ऑब्जेक्ट इमेज आपका इधर ही फॉर्म हुआ, तो अगर आपका इमेज इधर फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे अगर ये साइड में है, ऊपर वाले साइड में है, तो हम इसको हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। देखो, हाइट अपवर्ड्स ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, हाइट डाउनवर्ड्स इज ऑलवेज टेकन एज निगेटिव, ठीक है। फिर डिस्टेंस टूवर्ड्स लेफ्ट ऑलवेज टेकन एज निगेटिव, डिस्टेंस टूवर्ड राइट ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। सिंपल बात, ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निगेटिव वाला। जैसे आप मैथ्स में आपको रहता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और क्या रहता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ये प्लस प्लस रहता है, ये क्या रहता है, माइनस माइनस। तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या रहेगा आपका, निगेटिव। तो वैसे याद रखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो दिस इज साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन। यही बातों को देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, यही बातों को हम ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, यही बातों को हमने यहाँ पे लिखा है। बाद में वीडियो पॉज करके आपने लिख लेना क्या लिखा है। देखो, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, इसमें भी आप लोगों का कन्फ्यूजन होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा, इट ऑलवेज
प्लेस टू दी लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, मतलब ये रहेगा या ये रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा, ऑन द लेफ्ट साइड। कॉन्वेक्स रहेगा या कॉनकेव रहेगा, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। सेकेंड, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। क्या लिखा है, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। मतलब यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट और इधर से आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है, तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। इसको हम कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। थर्ड वन, ऑल डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट टेकन एज पॉजिटिव। ये वाला इधर है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। ऑल डिस्टेंसेस मेजर टू द लेफ्ट आर ऑलवेज टेकन एज निगेटिव। ये वाला लिखा है, इसका मतलब क्या, ऑल डिस्टेंसेस मेजर टू द लेफ्ट आर टेकन एज निगेटिव। इधर वाला निगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव। डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज निगेटिव। अबव रहेगा पॉजिटिव, बिलो रहेगा निगेटिव, ऐसे याद रखो। ठीक है, उसके बाद दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मेन क्या नाम है, क्या नाम देते हैं हम, ये आपको याद रखना है। ध्यान दो, देखो, डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे हम इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, कॉनकेव रहेगा या ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से ये पोल है आपका, ये आपका पोल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब इसको हम बोलेंगे यू, इसको हम बोलेंगे यू। यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल यू। तो यू का मतलब क्या रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देन distance of the image from the pole of the mirror is called as image distance। distance of the image from the pole is called as image distance and it is denoted by letter V। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, लेटर V से। मतलब अगर फॉर एग्जांपल दिस इज योर कॉनकेव मिरर, अगर आपका इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ पे अगर आपका इमेज फॉर्म हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, और उसको मैं डिनोट करूँगा लेटर V से। या अगर ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर और आपका इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या बोलूँगा मैं, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर V। तो एक रहता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं U से, एक रहता है आपका इमेज डिस्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं V से। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ये आपका पोल है, ये आपका F है, तो इसमें का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। एंड फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, और स्मॉल f का फॉर्मूला है r/2। जब हमने इसका थ्योरी पार्ट लिया, डेफिनेशन लिया, तो डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था। ठीक है, स्मॉल f इज इक्वल टू क्या रहेगा, कैपिटल r/2। r का मतलब होता है रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो f इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहेगा, r/2। तो फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन p एंड f। उसके बाद और एक पार्ट है, इसको एक रहता है h, कोई इसको h लिखता है, कोई इसको HO लिखता है। इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई इसको H से डिनोट करता है, कोई इसको HO से डिनोट करता है। तो O का मतलब क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मतलब ये रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, तो ये वाला जो इसका हाइट है इसको क्या बोलेंगे हम, H। और एक रहता है आपका H' या इसको हम लिखते हैं HI। तो HI का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज।
ये क्या रहेगा आपका हाइट ऑफ इमेज। मतलब अगर आपका इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या बोलूँगा मैं, एच आई। या अगर आपका इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एच आई। दैट इज हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो एक होता है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन आप याद रखो। कौन सा बोला, यू बोला, वी बोला, एफ बोला, एच या एच आई लिखो, एच ओ लिखो, फिर एच आई। टेक्स्ट बुक में आपको एक को एच बोला है, एक को एच डैश बोला है। हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि अलग अलग स्कूल में अभी मैं देख रहा हूँ तो अलग अलग स्कूल में उनको अलग अलग कन्वेंशन बोला है, लेकिन कंसेप्ट याद रखो। एच का मतलब ही क्या है, एच ओ, एच डैश का मतलब ही क्या है, एच आई। तो अभी जैसा मैं देखा है कि मैक्सिमम स्कूल में स्टूडेंट को बोला है कि एच ओ लेना है, एच आई लेना है, तो मैं आगे ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा। हाँ, किसी के स्कूल में अगर सिर्फ एच और एच डैश लिया है तो उतना तो आपको समझेगा बेटा। ठीक है, अभी 10th स्टैंडर्ड है, उतना दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ये यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, एच ओ का मतलब होता है इमेज, क्या बोलोगे, एच का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई का मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज। हाइट को ही हम बोलते हैं साइज। हाँ, यहाँ पे भी स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है, हाइट और साइज एक ही है, ये याद रखना। हाइट पूछेंगे या साइज पूछेंगे, मतलब साइज पूछा है मतलब हाइट ही पूछा है। हाइट का तो आपको समझेगा, लेकिन साइज समझ में नहीं आता है कि साइज पूछा है मतलब क्या पूछा है। तो साइज पूछा है मतलब क्या पूछा है, हाइट ही पूछा है। ठीक है, उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो अभी हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। ठीक है, तो u का मतलब बोला, v का मतलब बोला, f का मतलब बोला, तो इसका रिलेशन हम दिखाते हैं जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो इट इज़ डिनोटेड बाय मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या है ध्यान से देखना, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, या आप इसको उल्टा करो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, जो हमको आगे न्यूमेरिकल के लिए लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वन, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में भी आपका फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन मतलब क्या, आपका ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाइड हुआ। हाँ, आपका इमेज जो है, तो इमेज आपको कितना मैग्नीफाइड हुआ, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला है। एक मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल m, तो m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, आप ऐसे लिखो, या जो अभी मैंने बोला एच डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, तो एच डैश की जगह हम लिखेंगे एच आई, एच की जगह हम क्या लिखेंगे, एच ओ। तो इससे आपको क्लियर होगा, एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। क्या है, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये भी आपका एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन लिया है, v का मतलब क्या, इमेज डिस्टेंस, u का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और अगर मैं ये दोनों फॉर्मूला को अगर कंबाइन करूँ तो m इज इक्वल टू बनेगा एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो हम ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब m का फॉर्मूला ये है। अगर आपको बोलेंगे सिर्फ मैग्निफिकेशन निकालो तो मैं दोनों में से कौन सा भी एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, लेकिन कुछ केस में ऐसा है कि आपको एच आई का वैल्यू पता है, एच आई का वैल्यू आपको दिया है, ये दिया है, ये दिया है, और आपको क्या निकालना है, एच ओ निकालना है। तो वो केस में फिर मुझे यही यूज़ करना पड़ेगा, याद रखो। हाँ, सीबीएसई के इसमें नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये 3 वैल्यू दिया है, आपको एक चौथा वैल्यू निकालना है, या कौन सा भी 3 वैल्यू आपको दिया रहेगा, आपको एक 4th वन वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो वो केस में आपको ये याद रखना है। तो ये भी हम यूज़ करेंगे, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल लेंगे आपको वो समझते जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ये वाला भी याद रखना। देखो क्या लिखा है, जो मैंने साइन कन्वेंशन में बोला वही रिपीट है, लेकिन ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, चाहे वो आपका
कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। एच डैश या इसको मैं लिखूंगा एच ओ, एच डैश या इसको मैं बोलूँगा एच आई। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, ये किस पे डिपेंड है? तो पॉजिटिव अगर आपका इमेज हो रहा है वर्चुअल, तो वर्चुअल अगर है तो आपको लेना है पॉजिटिव साइन। अगर इमेज है आपका रियल, तो रियल को लेना है आपको निगेटिव साइज। सर ऐसा क्यों? तो हमने नेचर देखा है, याद रहेगा कि अगर आपका वर्चुअल है तो वर्चुअल के साथ हमेशा क्या रहता है? नेचर रहता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और अभी आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब कहाँ पे फॉर्म होगा? तो इट इज़ बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर नेचर कैसे रहता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब ये सीधा, जैसा आपका ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज रहेगा। तो हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड में क्या रहता रहेगा आपका? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या रहेगा आपका? मतलब ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर ये प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑब्वियस है ये क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव। तो हमेशा पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज एंड निगेटिव फॉर रियल इमेज। रियल इमेज के लिए क्या रहेगा? रियल इमेज के लिए रहेगा ये निगेटिव। सर कैसे निगेटिव? क्योंकि रियल इमेज का हमने नेचर देखा है, रियल इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड मतलब ये ऐसा, ठीक है। तो ये अबव प्रिंसिपल एक्सिस हम लेते हैं पॉजिटिव, तो इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो उल्टा क्या रहेगा आपका? बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको हम लेंगे निगेटिव। तो इट इज़ निगेटिव। निगेटिव साइन इन मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट इमेज इज़ रियल। मतलब क्या? अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू आपको दिया है और m का वैल्यू एक दिया है -1, एक में दिया है +1, तो अगर -1 दिया है तो इसका मतलब क्या? इट इंडिकेट्स इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब क्या? इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। m का वैल्यू अगर पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब क्या? इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वाला वैल्यू नहीं, -1, ये सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर माइनस आया है, दिया है साइन, तो माइनस दिया है इसका मतलब क्या? इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। प्लस दिया है इसका मतलब क्या? इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये बातें हैं साइन कन्वेंशन। तो ये वाला स्लाइड आप अच्छे से कॉपी करो, ठीक है। हाँ, ये वाला अच्छे से कॉपी करना, अच्छे से लिख लो। फिर से एक बार एक रिकैप करता हूँ, देखो क्या क्या था। साइन कन्वेंशन हमने देखा। साइन कन्वेंशन में वही बात है, डिस्टेंस टूवर्ड्स पॉजिटिव, distance towards right is taken as positive, distance towards right is taken as negative, height upward taken as positive, height downward taken as negative। उसके बाद u का मतलब क्या, v का मतलब क्या, ये मैंने आपको बताया। u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब इमेज डिस्टेंस, f का मतलब फोकल लेंथ। हाँ, ये भी बात याद रखना, f मतलब स्मॉल f, कैपिटल F मतलब होता है प्रिंसिपल फोकस, स्मॉल f मतलब होता है स्मॉल f मतलब होता है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का फॉर्मूला f इज इक्वल टू r/2। r का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर बताया h का मतलब, या h या इसको हम बोलते हैं ho, जिसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर रहता है आपका h डैश या hi, जिसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। हाइट का मतलब ही क्या है? साइज है, ये याद रखो। फिर हमने देखा मेन फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला, या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उसके बाद फिर हमने देखा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में हमने उसका दो फॉर्मूला देखा, एक है m इज इक्वल टू hi/ho या h'/h, दैट इज इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। और दूसरा है सेकेंड वन इज m इज इक्वल टू -v/u। तो माइनस साइन लिखना है, और v का मतलब इमेज डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसका जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये हमने देखा। फिर हमने वो केस देखा मेन कि कॉन्केव मिरर में ये वाला
कॉन्केव मिरर में नॉर्मली हमको क्या आता है, दो टाइप का इमेज आता है। एक रहता है आपका रियल एंड इन्वर्टेड और एक लास्ट रहता है आपका वर्चुअल, ठीक है। तो और कॉन्वेक्स मिरर में हमको हमेशा क्या मिलता है, वर्चुअल मिलता है। हाँ, ऑलवेज वर्चुअल इमेज मिलता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज का दो केस है, एक पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव कब लेना है सर? तो पॉजिटिव कब लेंगे हम, जब आपका हाइट ऑफ इमेज क्या रहेगा, रियल रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, तब हमको क्या करना है, निगेटिव लेना है, ठीक है। और जब आपका हाइट ऑफ इमेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तब आपको क्या लेना है, दिस इज़ फॉर वर्चुअल इमेज। मतलब वर्चुअल इमेज के लिए आपका हाइट ऑफ इमेज क्या रहता है, पॉजिटिव, एंड फॉर रियल एंड इन्वर्टेड क्या रहेगा आपका, निगेटिव, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखना। और m का मैंने बताया लास्ट कि m का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो अगर m का वैल्यू निगेटिव है मतलब इमेज क्या है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, इमेज क्या है आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। 1 मार्क्स या MCQ में आपको आ सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, m इज इक्वल टू माइनस या m इज इक्वल टू प्लस। तो आज के लिए ये वाला टॉपिक एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये जो साइन कन्वेंशन हमने लिया है तो उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट हम देखेंगे, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू।